Hello dear students, this is our third lecture from unit 2. आज हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन, एल्केन के बारे में देखा था और हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. अब आज हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. एल्केन और एल्किन में डिफरेंस है, उसमें वहाँ पे ए है, के ए है और यहाँ पे के ई है. ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन. एल्किन, सम एल्किन्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल. अब स्टेबिलिटी क्या होता है? हमारा जो कंपाउंड है, जो सॉल्वेंट है या फिर जो भी ग्रुप है, वो अगर स्टेबल रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना. मतलब वो हम लोग उससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. स्टेबिलिटी मतलब उसके, अगर उसका टेम्परेचर इतना है, ये सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहेगा. अगर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, मतलब वो डिग्रेड होने लगता है. तो वही चीज़ क्या है? स्टेबिलिटी. तो हम लोग आज देखेंगे एल्कीन्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, कि कब ये कितनी होती है, कौन से एल्कीन्स की ज़्यादा होती है, कौन से एल्कीन्स की कम होती है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे. सम एल्कीन्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल. फॉर एग्जाम्पल, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस एल्किन इज मोर देन सिस एल्किन. क्यों होती है? देखो, जो ट्रांस एल्किन से is more stable than cis alkene because the group at the double bond carbon are far apart from each other, thus reducing steric interaction. An alkene's stability increase with the number of alkyl group bond to the double bond and carbon. क्या है? सीस एल्किन के कंपेयर में ट्रांस एल्किन जो रहता है वो मोर स्टेबल रहता है. सीस और ट्रांस हम लोगों ने सबने देखा ही है आइसोमेरिज्म में. ठीक है, सबको पता है सीस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है. ठीक है, तो जो ट्रांस फॉर्म रहता है मोर स्टेबल रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि ग्रुप एट द डबल बॉन्ड कार्बन आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दस द रिड्यूसिंग स्टेरिक इंट्रैक्शन. क्योंकि जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन है वो क्या रहता है? थोड़ा दूर रहता है. इस वजह से अन एल्किन्स स्टेबिलिटी इंक्रीज विद द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप. फर्स्ट क्या है? सीस एंड ट्रांस. सेकंड क्या है? जितने एल्काइल ग्रुप आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है वो ज़्यादा स्टेबल है. अगर आपके कंपाउंड में, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है, यहाँ पे क्या है? कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है ना, मतलब आर ग्रुप नहीं है, एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये कम स्टेबल है. यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है तो ये इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला. देन फिर यहाँ पे दो है, R2 है, तो यहाँ पे R1 है, इसके कंपेयर में ये वाला ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है, थर्ड वाला ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है. सेम इसी तरह से जितने R रहेंगे आपके कंपाउंड में, जितने एल्काइल ग्रुप रहेंगे, वो कंपाउंड उतना स्टेबल रहता है. ठीक है, नाउ थर्ड है क्या है? फर्स्ट है आपका सीस एंड ट्रांस. सेकेंड है एल्काइल ग्रुप. जितने एल्काइल ग्रुप रहेंगे उतना स्टेबल कंपाउंड रहेगा, जितने कम रहेंगे उतना अनस्टेबल रहेगा. रिएक्शन बिटवीन alkenes and the hydrogen in the presence of finely divided metals such as platinum, palladium or nickel to form alkanes called hydrogenation. यह हम लोगों ने जब एल्केन की प्रिपरेशन देखी थी, प्रिपरेशन ऑफ मेथड, उसमें भी हम लोगों ने ये वाली देखी थी कि जब हम लोग एल्कीन्स की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं, निकिल, प्लैटिनियम, पैलेडियम की प्रेजेंस में, मतलब मेटल आयंस की प्रेजेंस, मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये सब क्या है? निकिल वगैरह, ये सब क्या है? मेटल कैटलिस्ट है. और किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में करवाते हैं या फिर यूवी लाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? एल्केन फॉर्म बनता है. क्या बनता है? एल्केन बनता है. ठीक है, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है. रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व
when 1 mole of an alkane is hydrogenated is called heat of hydrogenation. On the basis of heat of hydrogenation alkenes, you can find out stability of alkenes. The lower heat of hydrogenation of alkenes more stable. जिसकी हीट जो रहेगी, जो का कंपाउंड कम हीट प्रोवाइड करता है, मतलब जो कम हीट देता है, वो क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा, और जो ज़्यादा देगा वो क्या रहेगा, कम स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये थर्ड है। अगर हमारे ये वाली जो रिएक्शन होती है, एल्कीन्स क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। मिथाइल है, मीथीन है, तो वो क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा। इथीन है, इथेन है, तो वो क्या बनाएगा, इथेन बनाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो फर्स्ट क्या है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है सीस एंड ट्रांस, सेकेंड है हमारा एल्काइल ग्रुप। अगर जैसे मीथेन है, मीथेन क्या है, कम स्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू प्रोपेन के। क्यों, क्योंकि उसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है। फिर थर्ड है हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जहाँ जो कम हीट प्रोवाइड कर, जो कम लोअर हीट देता है जो कंपाउंड, वो क्या रहता है, मोर स्टेबल रहता है। द प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बिकॉज ऑफ द sp3 हाइब्रिडेशन। ये क्या है, अब देखो हम लोगों ने लास्ट इसमें पढ़ा था हाइब्रिडेशन। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड रहते हैं वो क्या शो करते हैं, sp2, sp3, और जो डबल बॉन्ड वाले रहते हैं वो क्या शो करते हैं, sp2, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले रहते हैं वो क्या शो करते हैं, sp। तो जो हमारा एल्कीन्स है वो कौन सा हाइब्रिडेशन शो करता है, sp2 हाइब्रिडेशन। क्यों, क्योंकि एल्कीन्स के पास में क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। एल्केन के पास में सारे सिंगल बॉन्ड थे और एल्कीन्स के पास में क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर ग्रुप। वही चीज़ है, आर ग्रुप अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो क्या रहेगा, वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया है। 1 ब्यूटेन है, 1 ब्यूटेन के पास में क्या है, सिर्फ एक ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे इनके पास में क्या है, 2 ग्रुप है, CH3 है। यहाँ पे एक कार्बन से एक ही ग्रुप अटैच है और यहाँ पे दोनों कार्बन से 2 अलग अलग ग्रुप अटैच है। तो ये क्या रहेगा, ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस 1 ब्यूटेन। अब क्या समराइज निकला है इसमें से, सबसे पहले क्या निकला है, सीस एंड ट्रांस। अगर सीस है तो वो कम स्टेबल है और ट्रांस है तो ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड क्या है, आर ग्रुप अगर ज़्यादा है तो क्या है, हमारा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, और आर ग्रुप कम है तो हमारा कंपाउंड कम स्टेबल है। सेम हमारा, अगर हमारा कंपाउंड हीट प्रोवाइड करता है, कम हीट प्रोवाइड करता है जब हाइड्रोजनेशन होता है, जब हम उसके रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट और हीट की प्रेजेंस में, वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर वो कंपाउंड कम हीट देता है तो क्या होता है, वो मोर स्टेबल रहता है जो एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा हीट देता है। ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट स्टेबिलिटीज ऑन एल्कीन्स ड्यू टू अन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन inductive effect. Now this is the relative stability of alkenes. 3 points of alkenes to make them more stable. क्या क्या है रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब इसमें 3 पॉइंट्स है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन के ऊपर, नंबर एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज इट कंसिस्ट पाई बॉन्ड। क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड है। इफ डबल बॉन्ड इज position is present means that then expose of electrophiles that isomer more reactive than whose double bond pi bond exposed to electrophile. नंबर ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम उसी तरह से है कि जो अगर ज़्यादा है तो कम स्टेबल है, मतलब वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, और अगर कम है तो वो कम स्टेबल है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम इसी तरह से कि
वी कंपेयर डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोमर मोर स्टेबल द ट्रांस, जब हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो सीस फॉर्म में है तो कम स्टेबल है, ट्रांस फॉर्म में है तो ज़्यादा स्टेबल है। अब ये क्या शो करते हैं, एल्कीन्स है। एल्कीन्स के पास में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। और मैंने बताया था अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। इथेन हैज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अ कार्बन कार्बन सिंगमा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप। हम लोगों ने लास्ट टाइम कार्बन का देख चुके थे, इसके पास में क्या रहता है, टू के पास ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p2, तो ये किस में C6 होते हैं। तो दो इधर चले गए 1s के पास में, दो 2s के पास में चले गए और दो कहाँ चले गए, 2p के पास में। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारा कंपाउंड है वो क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ। तो 2s ने किसे दिया, 2p को दिया, ठीक है, एक बॉन्ड किसे दिया, 2p को दिया। जब इसने इसको दिया तो ये तीनों के पास में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। इस 2p के पास में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो तीनों के पास में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसने क्या करा, इसको बॉन्ड दिया, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स दिया, तो ये क्या हो गया, एक्साइटेड। फिर जब ये हाइब्रिडाइज होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक s और p के कितने और रहेंगे, 2, ठीक है। तो ये s यहाँ पे कितने हैं, एक s का रहेगा और ये p के कितने रहेंगे, 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।